हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। मैं जनार्दन सिंह पुनः आपका ऑनलाइन क्लासेस में स्वागत करता हूं। जैसा कि हमने आपको पिछले वीडियो में एल्डिहाइड और कीटोन में बनाने की विधियों को सीखा था, उसमें से एक कंपाउंड हमने फॉर्मल्डिहाइड को भी सीखा था। अब आ जाते हैं फॉर्मल्डिहाइड के गुण, यानी फॉर्मल्डिहाइड की अभिक्रियाएं कैसी होंगी उन विषय में समझेंगे। फॉर्मल्डिहाइड जिसका फार्मूला हमने बताया था आपको HCHO, यह संरचना में लिख सकते हैं H बॉन्ड C डबल बॉन्ड O बॉन्ड H। चलिए हम इनकी अभिक्रियाओं को देख लेते हैं। नंबर 1, अपचयन। अपचयन, फॉर्मल्डिहाइड का हम अपचयन कराएं तो क्या होगा, तो चलिए इसको भी देखते हैं। नंबर 1 में आई, जब फॉर्मल्डिहाइड का अपचयन हाइड्रोजन से निकिल या पीडी की उपस्थिति में कराते हैं तो क्या बनेगा, देखिए एक H इसके साथ, एक H इसके साथ, तो ये क्या बना देगा CH3OH, मेथिल एल्कोहल। और जब फॉर्मल्डिहाइड का जिंक अमलगम के द्वारा अपचयन कराएंगे तो क्या होगा, तो ये भी देख लेते हैं। के द्वारा, तो देखिए पहले तो ये HO को हटाएगा। कितने H चाहिए तुम्हें, 2 H चाहिए। O को ले जाने के क्या बना देगा जाकर के H2O। अब 2 हटे हुए इधर से संयुक्ताएं कितने हो गए जाकर के हमारे पास 4, तो ये 2 H से जोड़ना पड़ेगा तो क्या बना देगा हमारे पास, इसे कहते हैं क्या, मेथिल। इसे क्या कहते हैं, मेथिल एल्कोहल। इसे आप हिंदी में कैसे करेंगे कन्वर्ट, अपनी बुक्स में कैसे कन्वर्ट करेंगे, तो आप लिखेंगे जब फॉर्मल्डिहाइड का अपचयन निकिल और पैलेडियम की उपस्थिति में कराते हैं तो मेथिल एल्कोहल बनता है। इतना लिखने के बाद आप इस रिएक्शन को कंप्लीट करेंगे। फिर उसी नीचे लिखेंगे जब फॉर्मल्डिहाइड का जिंक अमलगम द्वारा अपचयन कराते हैं तो मेथिल गैस बनती है। इसे भी आप कंप्लीट कर लीजिए। अब अगले में आ जाते हैं। अब हम योग पे आ जाते हैं कि योग में कौन सा बनेगा आकर के, योग फॉर्मल्डिहाइड संरचना के साथ इस बार हम ले रहे हैं। फॉर्मल्डिहाइड सोडियम बाई सल्फाइड, तो चलिए इसे भी देख लेते हैं। डबल बॉन्ड है, क्या आ जाएगा, H इसके साथ आ जाएगा, डबल बॉन्ड टूटेगा, नीचे की तरफ आएगा, उसमें इसके अलग जाएगा करके ये इसके साथ आ जाएगा। तो आपने लिख दिया H बॉन्ड OH, ऊपर की तरफ भी H लगा था, नीचे क्या आ गया SO3N। योगात्मक जैविक बन रहा है, इसका नाम क्या हो जाएगा, तो फॉर्मल्डिहाइड सोडियम बाई सल्फाइड यौगिक। या आप इतना नहीं लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, योगात्मक।
यौगिक बन जाता है। सेकंड में आ जाते हैं कि फॉर्मल्डिहाइड की क्रिया जब HCl से कराते हैं, हाइड्रोजन साइनाइड, सेम है जिस प्रकार आपने डबल बॉन्ड सबसे पहले किसके साथ किया होगी जाकर के डबल बॉन्ड पे, तो ये H इसके साथ आ गया और Cn किसके साथ आ जाएगा, जहां पे बॉन्ड खुलेगा नीचे की तरफ आ जाएगा, तो आपने क्या लिख दिया H बॉन्ड C बॉन्ड OH बॉन्ड Cn, ऊपर क्या लगा दिया हमने, लगा था आपके पास H, इसका नाम क्या होगा फॉर्मल्डिहाइड साइनोहाइड्रोजन। चलिए इसको भी देख लेते हैं कि जब हिंदी कैसे हम लिखें, अपनी कॉपी को कैसे कंप्लीट करें, रिएक्शंस को हम आसानी से कैसे कर सकें। तो देखते हैं, जब फॉर्मल्डिहाइड की क्रिया सोडियम बाइसल्फाइड से कराते हैं तो यौगात्मक यौगिक या फॉर्मल्डिहाइड सोडियम बाइसल्फाइड यौगिक बनता है। इस प्रकार आपने हिंदी लिख दी। इसके बाद ये रिएक्शंस आपने कर दी। नंबर 3 अगले में आ जाते हैं कि जब फॉर्मल्डिहाइड की क्रिया हाइड्रोजन साइनाइड से कराते हैं तो फॉर्मल्डिहाइड साइनोहाइड्रिन बनती है। फिर इसके बाद आप ये रिएक्शंस कर देंगे। इस प्रकार आपका ये भी कंप्लीट हो जाएगा। अब आ जाते हैं अगले रिएक्शंस आप कैसे समझें, तो चलिए क्रम से देख लेते हैं। फॉर्मल्डिहाइड आपने संरचना के अनुसार दे दिया रिएक्शन, हाइड्रोक्सिल एमीन से कराते हैं तो ये क्या बन जाएगा, जाकर किसके लिए देख लीजिएगा, ये दोनों H क्या ले जाएगा, O को ले जाएगा, डबल बॉन्ड के साथ बाकी जुड़ जाएगा, H बॉन्ड H डबल बॉन्ड NO H और क्या बनती निकलेगी H2O, फॉर्मल्डॉक्सिम, ऑक्सिम जिसे कहते थे, फॉर्मल्डॉक्सिम बन गया। अगली रिएक्शन देख लेते हैं, सेकंड रिएक्शन, जब फॉर्मल्डिहाइड की क्रिया NaOH से कराते हैं, इस अभिक्रिया को कहते हैं कैनिज़ारो। तो चलिए इसको भी देख लेते हैं। CH2 एक H इसी को और मिल जाए तो क्या बना देगा CH3, फिर OH इसी से किया, हम दो अणु ले लेते हैं, इससे आपको क्लियर समझ में आ जाए। देखिए ये H इसके पास आ गया तो इतना मूलक क्या बना रहा है, CH2 एक H और ले लिया, CH3 बन गया, और ये OH से क्रिया कर ले तो क्या बना के जाएगा CH3OH। अब शेष क्या बच गया, देखिए ये हट गया, ये हट गया, ये हट गया, क्या बच गया, एक H बचा और क्या बचा C+O बची, तो आपने लिख देते हैं यहां करके HCOOND। तुम डायरेक्ट इसमें कितने गुणा कर सकते थे, 2 बार। इसका नाम क्या हो गया सोडियम हार्मिन, इसका नाम मेथिल अल्कोहल। तो पुनः देख लेते हैं रिएक्शन को कि जब फॉर्मल्डिहाइड की क्रिया, शुरुआत से देखते हैं हम हिंदी से हम कैसे लिखे जाकर के, अपनी कॉपी को भी कैसे कंप्लीट करें, तो बार बार हम आपको समझा रहे हैं कि फॉर्मल्डिहाइड की क्रिया जब हाइड्रोक्सिल एमीन से कराते हैं तो फॉर्मल्डॉक्सिम बनता है। फिर इसके बाद आप ये अभिक्रिया लिख देंगे। सेकंड में आ जाते हैं, जब फॉर्मल्डिहाइड की क्रिया आप सोडियम हाइड्रोक्साइड से कराते हैं तो मेथिल अल्कोहल और सोडियम फॉर्मेट बनता है। इस अभिक्रिया को क्या कहते हैं, कैनिज़ारो अभिक्रिया कहते हैं। अगले में आ जाते हैं
कि जब फॉर्मल्डिहाइड की क्रिया अमोनिया से कराती है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, जो आपके पास एक नंबर की रिएक्शन हर साल आप पूछी जाती है। तो चलिए ऐसे देख लेते हैं। जब फॉर्मल्डिहाइड की क्रिया अमोनिया से कराते हैं तो पहले देखिए ये क्या बना रहा है, CH2 बना रहा है। ये HO से क्रिया करके 2HO से क्रिया कर लेंगे तो क्या बना देंगे जाकर के H2O। शेष क्या बच गया आपके पास, CH2 बचा और N बचा। तो इसे CH2 का होल 6 N4 आपको समझ में आ गया। इसमें कितने गुणा कर देता हूं, 4 का, इसमें गुणा कितना कर दे 6 का। ये एक औषधि है जिसे बोलते हैं यूरोट्रोपिन, गठिया बात संबंधी औषधि है। इसे लिखिए कैसे, मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन है कि जब फॉर्मल्डिहाइड की क्रिया अमोनिया से कराते हैं तो यूरोट्रोपिन बनता है। इस प्रकार फिर आप रिएक्शंस को कंप्लीट कर लेंगे। अगले पे आ जाते हैं कि जब फॉर्मल्डिहाइड का ऑक्सीकरण करा दें, ऑक्सीकरण का मतलब हमने ले लिया सोडियम डाई क्रोमेट ऑब्लिक H2SO4। आपको पता है ये क्रिया नहीं करता, देता क्या है आपके पास नवजात ऑक्सीजन, तो ये वो इसके साथ आ जाएगा, क्या बना देगा HCOOH। इसे क्या कहते हैं, फॉर्मिक अम्ल। फॉर्मिक अम्ल पुनः से समझ लीजिएगा कि जब फॉर्मल्डिहाइड का ऑक्सीकरण कराते हैं किसके साथ, सोडियम डाइक्रोमेट के अम्लीय माध्यम द्वारा, तो क्या बनता है, फॉर्मिक अम्ल बनता है। इस प्रकार से आप लिख लेंगे। तो हिंदी किस प्रकार लिखेंगे लीजिएगा कि जब फॉर्मल्डिहाइड का ऑक्सीकरण कराते हैं तो फॉर्मिक अम्ल बनता है। इसके बाद ये रिएक्शंस आप नोट कर देंगे। इस प्रकार आपने फॉर्मल्डिहाइड के गुणों के विषय में समझ लिया। अब फॉर्मल्डिहाइड के उपयोग भी जान लेते हैं। तो चलिए उपयोग हम बोल देंगे, आप लिख लीजिएगा अपने वीडियो को देख करके, आप हिंदी को कंप्लीट कर लीजिएगा कि फॉर्मल्डिहाइड का उपयोग औषधि के रूप में किया जाता है, फॉर्मल्डिहाइड का उपयोग विलायक के रूप में किया जाता है, फॉर्मल्डिहाइड का उपयोग फॉर्मेलिन बनाने में किया जाता है। ये भी क्वेश्चन एक है कि फॉर्मेलिन है क्या, फॉर्मेलिन है क्या, तो ये टिप्पणी पूछी जाती है, इसे देख लेते हैं। फॉर्मेलिन अक्सर ये पूछा जाता है कि फॉर्मेलिन क्या है, तो फॉर्मेल डिहाइड के 40% जलीय विलयन को फॉर्मेलिन कहते हैं, जिसका उपयोग पूर्ति रोधी में किया जाता है। अब ये क्वेश्चन बना कि पूर्ति रोधी किसे कहते हैं, बार बार क्वेश्चन बन रहे हैं, बार बार आप उसका आंसर लीजिएगा कि फॉर्मेलिन किसे कहते हैं। फॉर्मल्डिहाइड के 40% जलीय विलयन को फॉर्मेलिन कहते हैं, जिसका उपयोग पूर्ति रोधी, पूर्ति रोधी का मतलब होता है सजीव वस्तुओं को, सजीव यानी आपको पता है कि हमारी त्वचा सजीव है, सजीवों के घावों को धोने के लिए जो औषधियां उपयोग में लाते हैं उसे कहा जाता है पूर्ति रोधी का औषध। आज के इतने ही, अगले वीडियो में हम आपको एस्टल्डिहाइड और एसीटोन के बनाने के विषय में बताएंगे और उनके प्रयोगों में वर्णन करेंगे। धन्यवाद।